नमस्कार, आपका स्वागत है एक और रहस्य के साथ। ये दुनिया रहस्यों से घिरी हुई है। बहुत सारी अफवाहों के साथ साथ कई ऐसी सच्ची घटनाएं भी हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना हुई थी जापान के एक एयरपोर्ट पर आज से ठीक 66 साल पहले। जापान एयरपोर्ट पर उतरे एक अनजान यात्री की कहानी भी कुछ इस तरह से रहस्यमयी है। ये बात है 1954 की। जापान के टोक्यो शहर में हेनेडा एयरपोर्ट पर एक यात्री उतरता है। दूसरे सभी यात्रियों की तरह वो भी चेकआउट काउंटर की तरफ बढ़ता है। उसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाता है। यहाँ तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन यह बात तब असामान्य हो जाती है जब पासपोर्ट चेक करने वाले की नज़र उस देश के नाम पर जाती है जहाँ का ये व्यक्ति निवासी है। उस देश का नाम होता है टोरेट। इस देश के बारे में वहाँ मौजूद किसी भी कस्टम अधिकारी ने कभी भी कुछ भी नहीं सुना था। फिर इसके बारे में उस अनजान यात्री से पूछताछ होती है। उससे जापान आने की वजह पूछी जाती है तो वो शख्स बताता है कि वो यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप पर आया है। उस शख्स के अनुसार उसका यह देश फ्रांस और स्पेन के बीच कहीं पर है। उसके पासपोर्ट पर लगे अन्य देशों की मोहर बिल्कुल सही थी। उस व्यक्ति के सारे डॉक्यूमेंट भी सही लग रहे थे। जब सारी चीज़ें सही लग रही थी तो भला गलत क्या था? गलत ये था कि जिस देश से आने का दावा वो व्यक्ति कर रहा था वह देश दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं। जिस कंपनी का एम्प्लॉय वो खुद को बता रहा था, उस कंपनी का यह कहना था कि उसका इस तरह के किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ठीक इसी तरह वो जापान जिस कंपनी में मीटिंग के लिए आया था, उन्होंने भी ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी को झुठला दिया। यहाँ तक कि जिस होटल में वह व्यक्ति अपने ठहरने की बात कर रहा था, उस होटल में भी उसके नाम की कोई बुकिंग नहीं थी। ये सारी बातें जानकर कस्टम अधिकारी परेशान हो गए। जब परेशान होकर कस्टम अधिकारियों ने उस अनजान यात्री को वर्ल्ड मैप दिखाकर उसमें उसे अपने देश को ढूंढने को कहा तो उसकी उंगली अंडोरा नामक एक देश पर जाकर रुक गई और वो यात्री खुद भी झुंझला गया। उसका दावा था कि यह मैप गलत है क्योंकि यहाँ एंडोरा की जगह टोरेट का नक्शा होना चाहिए था। उसने ये भी कहा कि उसका देश वहाँ हज़ारों सालों से स्थित है। उस यात्री की सभी बातें कस्टम अधिकारियों को उलझा रही थी, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं लग रहे थे। और तो और उसके पासपोर्ट पर इससे पूर्व टोक्यो की कई यात्राओं की मोहर लगी हुई थी। इस मामले को पूरी तरह से उलझता देख वहाँ के एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक होटल के कमरे में पुलिस कस्टडी के साथ उस अनजान यात्री को ठहरने की व्यवस्था कर दी। उन्हें लगा इससे उन्हें उस रहस्यमय शख्स के बारे में गहराई से जानने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा, मगर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई जब अगली सुबह वो शख्स होटल के उस बंद कमरे से न जाने कहाँ गायब हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो डॉक्यूमेंट पुलिस ने उस शख्स से बरामद किए थे वो सभी डॉक्यूमेंट गायब हो चुके थे। आखिरकार वो शख्स कौन था, कहाँ से आया था और ये टोरेट देश का क्या राज था? ये सारी चीज़ें आज 66 साल बाद भी एक रहस्य बना हुआ है। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी कही गई कि वो शख्स एक टाइम ट्रैवलर था जो गलती से इस समय में आ गया था। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? हालांकि ये बात की भी किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई। ये पूरी घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। तो ये थी आज की कहानी। ऐसे ही अनेक रहस्यों से भरी कहानी और कहानियों से जुड़े रहस्य को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।